कि एक बार कुछ अंधे लोगों ने निर्णय किया कि हाथी कैसा होता है यह जाना जाए। तो वह लोग हाथी के पास गए। अब किसी अंधे व्यक्ति ने हाथी का एक पैर पकड़ा, किसी अंधे व्यक्ति ने हाथी का एक कान पकड़ा, किसी अंधे व्यक्ति ने हाथी का सूंड पकड़ा, तो किसी ने हाथी का पेट पकड़ा। जिसने जो पकड़ा उसके आधार पर उसने अपने अनुभव के आधार पर हाथी की व्याख्या की। तो जिसने पैर पकड़ा था उसने कहा हाथी खंभे के जैसा होता है, जिसने सूंड पकड़ा उसने कहा हाथी अजगर जैसा होता है, जिसने कान पकड़ा उसने कहा हाथी सूप के जैसा होता है। और सूप जो है, गांव देहात में आप जाएंगे अगर कृषि के कार्य से जुड़े हैं तो सूप जो है दाना को सफाई करने के काम आता है। जिसने पेट पकड़ा उसने कहा हाथी बहुत विशाल है, वो हाथ में नहीं आता है। ठीक यही दृष्टांत ज्योतिष विषय के लिए प्रयोग होता है। जो ज्योतिषी, देखिए हम सब ज्योतिषी बहुत ही छोटी बुद्धि से ही ज्योतिष को विचारने का प्रयास करते हैं और हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान बहुत अल्प है इस विद्या के सामने। तो जिसने जो चीज जानी वह बता रहा है। तो यहां पर जैमिनी ज्योतिष, पराशर ज्योतिष का आपस में कोई झगड़ा नहीं है, परंतु ज्योतिषी लोग अगर करते हैं तो वह दृष्टिकोण सही नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इसी अध्याय को पढ़ते समय यहां पर एक बात प्रकट हुई कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर जी ने पद लग्न के बारे में कह दिया है कि यह पद लग्न पूर्व के आचार्य भी प्रयोग किया करते थे। अर्थात बृहद पराशर होरा शास्त्र तो पहले लिखी गई और उससे भी पहले यदि पद लग्न का प्रयोग हो रहा था, यानी कि ज्ञान बहुत पुराना है, तो हमें अपने ज्ञान को यह कह देना कि यह जैमिनी की विद्या है और यह पराशर की विद्या है, समझने के दृष्टिकोण से तो ठीक है, मगर विभाजन के दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विद्या एक ही है।